स्टाइल जो हो बेस्ट इन क्लास और प्राइस जो हो अफोर्डेबल। वेलकम टू ट्रेंड्स मेन ब्यूटी सैलून। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम सर्विसेज जैसे हेयर कटिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, शेविंग, फेशियल, पेडिक्योर और भी बहुत कुछ। हम सिर्फ टॉप ब्रांड्स यूज करते हैं जैसे VLCC, शनाज, ताकि आपकी स्किन और स्टाइल दोनों रहे सेफ और स्टनिंग। चाहे हो कैजुअल लुक या स्पेशल ओकेशन के लिए, ट्रेंड्स में है सोल्यूशन हर स्टाइल के लिए। आज ही विजिट करें ट्रेंड्स मेन ब्यूटी सैलून, फोनिक्स वे, ऑपोजिट बाटा शोरूम। कॉल करें 9679544886। ट्रेंड्स मेन ब्यूटी सैलून, स्टाइल का नया ट्रेंड बस आपके लिए। Times of Andaman Journalism Redefined. नमस्कार, टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं रोहित, इस चैनल का चीफ एडिटर। आज हम बात करेंगे श्री मनोज पाल जी से। हाल ही में काफी हमारे दीप समूह में काफी हलचल हुई, जिसमें से एक जो है मनोज पाल ने उस मुद्दे को जिस लोगों ने भी जो है क्रिएट किया था और जिसके ऊपर ये सब बीत रही थी, उनका जो है जाकर सपोर्ट करी। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट का क्या हाल है अभी आप सभी को पता है। जितने भी हमारे ट्रैवल्स जो अंडमान निकोबार के जितने भी ट्रैवल्स के गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, सबसे पहली बात तो जब कोविड आई थी उसके बाद से लोग काफी परेशान थे। गाड़ी लेकर वो लोग जो है लोन जो है भर नहीं पाए। क्योंकि काम नहीं है, बट बैंक तो बराबर जो है लोन का पैसा जो है वो तो लेगा। तो अब बात निकल के ये आती है कि जब से हमें इसके बारे में जो है सूचना मिली और हम भी कुछ जो है हमारे जितने भी सोर्सेस हैं उनसे हमें ये पता भी लगाया कि फिलहाल जो डायरेक्टर जो है वो आने के बाद काफी रूल्स को जो चेंज किया गया और इतना सर्टेन रूल्स चेंज किया गया कि प्राइवेट कुछ कंपनी से वो लोग जो है गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट अबाउट हमारे जितने भाई हैं यहाँ पर येलो बोर्ड की जो गाड़ी चलाते हैं, तो उनको कमाई कहाँ से होगा? देखिए, वो लोग भी EMI में गाड़ी लेते हैं। जब उनका काम ही नहीं हो रहा है और उसके बाद इतना रूल्स वहां पर, इस विषय को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन भी हुआ था। मनोज पाल जी, इनके साथ साथ VK अब्दुल अजीज जी, ANTC के कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन और PHG फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री भास्कर जी, उन्होंने भी जो है सपोर्ट किया, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये हमारे आइलैंडर से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस मुद्दे को लेकर मनोज पाल जी का क्या कहना है वो हम आपके समक्ष रखते हैं। तो सबसे पहले मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती समय दिया और डिगलीपुर आपका जो है आना जाना है। इवन फिलहाल आप काफी बिजी थे और हमने जब आपको कॉल किया इस इशू के लेकर, तो आपने जो है मतलब हमें एक टाइम दिया था, सही समय पर हम यहाँ पर आए हैं। तो अब आप ये बताइए कि आखिर ये चल क्या रहा है कि हमारे जितने भी ट्रैवल्स के जो हमारे भाई हैं, देखिए गाड़ी इतना हाई रेट है, वो लोग EMI में लेते हैं, तो कैश कैसे पे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो अनेक मतलब प्रकार के जो है सिर्फ अंडमान निकोबार में ही ऐसा रूल्स है। तो आपने भी वहां पर धरना प्रदर्शन किया था, तो सबसे पहले आप उस मैटर के बारे में बताइए। देखिए, मैं एक्चुअली मैं पहले तो ड्राइवर लोग का जो इशू है, ठीक है, वो अभी ड्राइवर लोग का जो इशू है वो अभी ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो डायरेक्टर ने भी माना कि और फाइन नहीं लगाएगा करके, ठीक है, तो अभी फाइन नहीं लगा रहा है। पहला हम लोग का वो इशू था, क्योंकि सब ने कोशिश करा, क्योंकि ये इशू आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, 5-6 महीने। लेकिन जब से ये जो डायरेक्टर है ये आने के बाद ही ये सब जो है स्टार्ट हुआ। इससे पहले काफी डायरेक्टर आए गए, लेकिन ऐसा क्या है कि देखिए हमारे जो यूटी के जो लोग हैं, आइलैंडर जो है, उनको जो है लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो आकर जो है मे भी गेस्ट है उनको ब्रीफ भी कर देते हैं। वो लोग
बोलते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है ये जो है हम आपको जो है नील में तुम बुक करके देंगे वगैरह वगैरह, स्कूबा हम आपको कम करके देंगे। और ये मैं चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा काफी लोगों ने मुझे कहा है और ऑफ कैमरा कहा है, अगर इस चीज को लेकर अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं सामने उस बंदे को भी लेकर आऊंगा। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है, देखो वो डायरेक्टर का इशू और ये इशू नहीं, इशू क्या है मैं सिंपल से बता रहा हूँ। इसको बना दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ रूल्स है, कुछ पॉलिसी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट का हिसाब से आता है, 1994 में बना था। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनता है तो उसमें डेली मिनिमम 150-200 फ्लाइट उतरना, 150-200 फ्लाइट उतरना डेली का, ठीक है। ये है इंटरनेशनल फ्लाइट। इंटरनेशनल फ्लाइट मतलब क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब एक डोमेस्टिक व्यू में उतरेगा, ठीक है। अलग अलग रनवे रहना चाहिए इंटरनेशनल फ्लाइट में, एक डोमेस्टिक का, एक आपका इंटरनेशनल फ्लाइट उतरने का रनवे, ठीक है। मतलब मिनिमम 2-4 रनवे होना चाहिए, मिनिमम 4 पकड़ लो, 2 तो। लेकिन यहाँ में क्या है कि जो बीजेपी का जो पॉलिसी का हिसाब से ये लोगों ने इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बोल दिया, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के लिए 2-4 रनवे चाहिए था, जो नंबर ऑफ फ्लाइट डेली आना चाहिए था वो हिसाब से इसमें आ नहीं रहा है। और लेकिन रूल जो है वो लगा के रखा है इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट का जो होता है। अभी हुआ क्या है, तो रूल का हिसाब से जो फाइन्स वगैरह है वो हिसाब से दिया है, 500 करके फाइन्स, ठीक है। अभी एक बात बताइए, जब यहाँ में फ्लाइट जिनका 10 फ्लाइट भी नहीं उतर रहा है तो वो पॉलिसी यहाँ में लागू नहीं होता है, और इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट भी नहीं उतर रहा है। तो हम लोगों ने बात किया कि सर जब नहीं उतर रहा है तो आप फाइन भी इस तरह करके नहीं लगा सकते। तो क्या हो गया कि ये डायरेक्टर ने मान नहीं रहा था, सबको इन्हें कोशिश कर लिया। जब हंगर स्ट्राइक किया तो माना कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम इशू है और इसको चेंजेस होना जरूरी है। तो बोला कि 1 हफ्ता मेरे को टाइम दो, मैं खुद दिल्ली जाके मैं बात कर रहा हूँ। क्यों इससे पहले उनको क्या इसके बारे में नॉलेज नहीं थी? क्योंकि जहां तक हमें पता चला है, और हमारे चैनल के थ्रू मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो फैक्ट होगा वो हम आपको जरूर दिखाएंगे, चाहे वो कितना भी जो है पावरफुल हो। क्योंकि देखिए, हम बायस्ड होके काम नहीं करते, अनबायस्ड होके हम काम करते हैं। तो इससे पहले भी उन्हें जो है काफी कुछ पता था, बट वो ही दिन जब इतने लोग जब इकट्ठा हुए तब जाकर उन्होंने जो है रूल चेंज किया। एक्चुअली हुआ क्या है, देखो सामने वाला को समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए एक तरीका होता है, ठीक है। देखो हमने पहले बोला जाके प्यार से, उसको समझ में नहीं आया। एक्चुअली डायरेक्टर एसी रूम में अंदर में बैठे रहता है, उसको ये जो प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आया था। ये जब हम लोगों ने थोड़ा सा उसको प्रेशर किया तब वो समझने का कोशिश किया। एक्चुअली क्या होता है, जब अंडमान में मेनलैंड से कोई ऑफिसर आता है वो अपने आप को भगवान का बराबर सोचता है, और यहाँ के लोकली कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो क्या करता है, वो लोग को चला चला के एकदम ऐसा कर देता है कि वो लोग सोचता है कि मैं गॉडफादर हूँ अंडमान एंड निकोबार का। ये हो गया था प्रॉब्लम। देखो आप सोचो, ये जो इशू है, जब आप चेन्नई में कोई भी या कोलकाता में आप कोई भी कभी भी अगर फ्लाइट से उतरे हो तो देखना उतरने का साथ साथ आपको लोग आएगा, आके बोलेगा ड्राइवर लोग कि सर आपको जाना है क्या कोई जगह, आप मेरे से जा सकते हो, इतना पूछेगा, ठीक है। मारपीट छीना झपकी नहीं। जब इतना पूछता है तो आप डिसाइड करोगे, वो दोनों का बीच में एग्रीमेंट होगा, कहाँ जाना है क्या जाना, वो हिसाब से आदमी जाएगा। यहाँ में क्या है कि जैसे ही कोई पैसेंजर उतरता है, अगर ड्राइवर उसको जाके पास में जाके थोड़ा पूछता भी है तो ये क्या करता था, जाके फाइन लगा देता था और ये बोलता था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पॉलिसी है। तो जितना भी आपको पता है, ये लोग विष्णुपद रॉय का पास गया, कांग्रेस बीजेपी ये वो सारा लीडर उधर IAS ऑफिसर सबका पास गया, कोई कुछ हुआ नहीं। तो हमने भी गया, हमने जाके बोला कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दो। तो वो टाइम में भी बोला, ये मैंने जाके शायद 13 तारीख को जगह मैंने बात किया था, तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आप हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, आप रिप्रेजेंटेशन दो। तो मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं देना चाहते, आप करने से करो, नहीं तो हम 17 तारीख को जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है हम लोग प्राइम मिनिस्टर का, तब हम लोग जाके धरना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मोदी जी ने बोला लोकल फॉर वोकल, बोला है ना। फिर मोदी जी ने बोला है कि देखो अंडमान में एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप लोग का जो इनकम है बढ़ेगा, वो भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और जानबूझ के क्या है कि जो लोकल लोग का नौकरी खा रहा है, कौन खा रहा है? WTI जो कंपनी है, कैप कंपनी है, जो NIS मैनेजमेंट लिमिटेड एक खा रहा है। तो हम लोगों ने सीधा बोल दिया देखो ऐसा नहीं होगा। तो जो प्रेशर हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक करके हम लोग क्रिएट किया वो प्रेशर में क्या हुआ, वो लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। बस ये अभी मुद्दा चल रहा है। तो अभी आप ये बताइए इसका रिजल्ट क्या निकल के सामने आया? क्योंकि
इस वक्त आपको जो है हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं वो लोग आपको देख रहे हैं, इवन हमारे आइलैंडर्स आपको देख रहे हैं। तो ये बताइए कि अब जो भी फॉलोअप हुआ है, तो अब डायरेक्टर का क्या कहना है कि जैसा आपने डायरेक्टर से जब बात की है ना, आपने खुद कहा कि काफी लोग इससे पहले गए मिले, देन उन लोग से कुछ नहीं हुआ, देन आप लोग जो हंगर स्ट्राइक करे, आप गए, तो आपने उनसे जब बात की तो उन्होंने ऐसा क्या कहा और कितने दिन तक जो है इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? पहले जितना भी लोगों ने जाके किया, ठीक है, वो लोगों ने प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में नहीं किया। प्रॉपर चैनल क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं आने का साथ साथ पहले तो डायरेक्टर को लेटर लिखा, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको लेटर कॉपी भी दे दूंगा, आपको चाहिए तो। ये लिखा कि सर देखो, हमारे आइलैंडर्स का ड्राइवर लोग का एक परेशानी है, और लिस्ट ऑफ परेशानी मैं लिखा, जो एक्सेसिव फाइन है, जो बेकार बेकार लोगों को पैसेंजर नहीं उठाने दे रहा है, ठीक है, फिर जो गाड़ी को लॉक कर रहा है और प्राइवेट पार्टी आके, ये सारा प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या है कि उसको आप एक मीटिंग करो, करके आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हमने लेटर दिया बाकायदा, ठीक है, पहला बात। फिर हम लोग को जाके मिला, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद जब भी कोई, हम लोगों ने ड्राइवर लोगों को बोला कि अगर कोई भी उसका व्हीकल को लॉक करता है तो साथ साथ में हम लोग को पुलिस कंप्लेंट दिया लोगों के नाम से। अब समझ में आपको, पुलिस कंप्लेंट हम लोग 2-3 कंप्लेंट हम लोग दे दिया। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया, पुलिस कंप्लेंट किया। थर्ड स्टेप में हम लोग उसको टाइम दिया लेटर लिख के कि अगर ये प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया, एलजी को भी दिया और टूरिज्म का डायरेक्टर को भी दिया कि ये जो हम लोग को इशू है, अगर 5 दिन में सॉल्व ना हो जाए तो 17 तारीख को हंगर स्ट्राइक करेंगे। सॉल्व नहीं हुआ, 17 तारीख को हंगर स्ट्राइक किया। फिर हम लोगों ने बोला अगर ये आज भी आप सॉल्व नहीं करोगे तो हम लोग इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, दिस इज द लास्ट प्रोसीजर। तो लोगों ने सब डर गया, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो लोगों ने मान गया, अभी कोई फाइन नहीं मार रहा है। तो ये होता है प्रोसीजर। आप मेरे को एक बात बताइए, आज तक जितना भी नेता लोग टुकुर पुकुर करा है, एक भी नेता का पास जाके आप पूछिए कि आपने कभी एप्लीकेशन दिया? आपको जो गाड़ी लॉक करता है, आप एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड का जो ऑफिशियल है, जो हमें रहता है, उसके अगेंस्ट में एफआईआर किया पुलिस में? कुछ नहीं किया। देखो यहाँ में जो नेता लोग है, मेजोरिटी क्या है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ अंडमान निकोबार का। आपका अंडमान सुनने में खराब लगेगा, अंडमान निकोबार में आज का डेट में 70 से 60% आदमी ऐसा है जिसको ठीक से लेटर एक लिख के फॉर्मेट वाइज वो जाके पुलिस स्टेशन में देना। अगर कोई लिख भी सकता है, लेकिन वो जाके कंप्लेन लिख के देना नहीं चाहता। सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ, इसके लिए प्रॉब्लम है। देखिए हाँ। इस विषय को लेकर तो आपने अभी बहुत कुछ कहा है। हाँ, इवन जितने भी वहाँ के एसोसिएशन वाले हैं वो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमें लग रहा है और आपने ही बताया है कि डायरेक्टर जो है, जो भी नेक्स्ट मतलब फैसला लेगा, Times of Andaman Journalism Redefined